हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने विलयन की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों ने विलयन और उसके प्रकार के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है पिछले लेक्चर में। आज हम लोग विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। आज का टॉपिक क्या है? विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां। तो देखिए, विलयन की सांद्रता को हम लोग कई प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, विलयन की सांद्रता को हम लोग मोलारता के पदों में व्यक्त करते हैं, मोललता के पदों में व्यक्त करते हैं, नार्मलता के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है। मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता के पदों में भी व्यक्त करते हैं। प्रतिशतता के पदों में हम लोग तीन तरह से व्यक्त करते हैं। एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत के पद में, एक होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पद में, एक होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पद में, और एक होता है आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पद में। और इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीएम के पदों में। तो आपके सिलेबस में विलयन की सांद्रता को 6 तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। मोलारता के पदों में प्रदर्शित किया जा सकता है, मोललता के पदों में, नार्मलता के पदों में, मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। और प्रतिशतता के पदों में हम लोग 3 तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पद में, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पद में, या आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पद में, और साथ ही साथ पीपीएम के पदों में भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। तो 6 तरह से बच्चों विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। आज हम लोग मोलारता के पदों में विलयन की सांद्रता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसके विषय में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मोलारता की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं और मोलारता का फार्मूला क्या होता है, जिससे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, उसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मोलारता के पदों में विलयन की सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। देखिएगा, खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल भी हम लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो देखिए, मोलारता होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखिएगा ध्यान से। किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलारता कहते हैं। किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम उस विलयन की मोलारता कहते हैं। मोलारता का जो मात्रक होता है बच्चों, वो मोल प्रति लीटर होता है, और मोलारता को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया मोलारता की परिभाषा और उसका मात्रक। कभी कभी मात्रक आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मोलारता का मात्रक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम उस विलयन की मोलारता कहेंगे। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका फार्मूला हम लोग तैयार कर लेते हैं, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो देखिएगा, मोलारता की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मोलारता की बात करें तो इसका फार्मूला देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, मोलारता बराबर होता है, मोलारता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से, है ना। मोलारता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलारता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन के आयतन को आप लोग किससे दर्शाते हैं, तो V से दर्शाते हैं। और यहाँ विलयन का आयतन किस में होगा बच्चों, लीटर में होगा, ठीक है। तो मोलारता का एक फार्मूला ये आपका होता है, ठीक है। मोलारता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। ये एक फार्मूला आपका हो गया, है ना। बहुत से न्यूमेरिकल आप इसी से लगा सकते हैं, या इसको हम लोग शॉर्ट में अगर लिखना चाहें बच्चों तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, m = n/v। एक फार्मूला आपका ये हो गया शॉर्ट में, है ना। देखिए, जो मेन फार्मूला है आपका वो यही है, मेन फार्मूला आपका यही है,
ठीक है। और इसी फार्मूले से ही सारी चीज़ें रेडी होती हैं, ठीक है। देखिएगा ये, ठीक है। तो ये दो फार्मूले सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखिए। मोलरता m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन का आयतन v किस में होगा, लीटर में होगा। और इसी से हमने लिख दिया m इक्वल टू n/v, ठीक है। अब चलिए इसमें कुछ और चीज़ें हम आपको बता देते हैं बच्चों, है ना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। देखिए ये जो विलेय के मोलों की संख्या है ना, ये जो विलेय के मोलों की संख्या है n, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या n से इसको दर्शाते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार होता है, विलेय का भार। अब विलेय के भार को हम लोग किससे लिखेंगे, स्मॉल w से दर्शाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। और विलेय के अणुभार को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर हम विलेय के अणुभार को m डैश मानेंगे, ठीक है। क्योंकि मोलरता को हम लोग m से दर्शा रहे हैं, कैपिटल M से दर्शा रहे हैं, तो विलेय के अणुभार को m डैश से दर्शाना पड़ेगा, नहीं तो अंतर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। तो विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, विलेय का भार स्मॉल w होता है बटे विलेय का अणुभार m डैश होता है। इसको भी अगर आप शार्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू स्मॉल w बटे m डैश। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। समझ रहे हैं ना क्या हम कहना चाह रहे हैं। पहले हम एक मेन फार्मूला लिख रहे हैं आपका, फिर उसी फार्मूले को शार्ट कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि लंबे चौड़े फार्मूले याद करना आपके लिए थोड़ा समस्या कर सकता है एग्जाम में, और हम उसको समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार स्मॉल w बटे m डैश। अब ये जो n का मान आप यहाँ पर निकाल के ला रहे हैं बच्चों, ये जो n का मान आप यहाँ पर निकाल के ला रहे हैं, इसको हम लोग मेन फार्मूले में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो n का मान आप लेकर के आए हैं यहाँ पे स्मॉल w बटे m डैश, वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक और फार्मूला आपका तैयार होता है m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या n की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, स्मॉल w बटे m डैश लिख दें। और नीचे विलयन का आयतन v किस में हो जाएगा बच्चों, लीटर में हो जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w बटे m डैश, क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो m डैश इंटू v किस में हो जाएगा, लीटर में। एक फार्मूला बच्चों आपका ये रेडी हो गया, ठीक है। जितने फार्मूले होते हैं मोलरता के सब हम आपको तैयार करवा देंगे यहीं क्लास में ही। एक फार्मूला आपका ये रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आयतन जो होता है बच्चों वो लीटर में नहीं होता, कभी कभी आयतन मिलीलीटर में दे देता है। तो जब मिलीलीटर में दे देगा तो उसके लिए एक फार्मूला और होता है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे। इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका m इक्वल टू स्मॉल w बटे m डैश इंटू v। अगर आयतन आपका लीटर में ना हो बल्कि किस में हो, मिलीलीटर में हो, तो इस फार्मूले में हम v के साथ में ml कर देंगे और 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला, ठीक है। तो मोलरता के 3 से 4 फार्मूले हमने आपको बता दिए, इतना डेप्थ में आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। चलिए फिर से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मोलरता m बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या n होता है बटे विलयन का आयतन v किस में होगा, लीटर में होगा। तो इस फार्मूले से एक फार्मूला आपका रेडी किया हमने, ये वाला, है ना। देखिएगा ध्यान से, इस फार्मूले से एक फार्मूला आपका रेडी हो गया, ये वाला एक फार्मूला हमने रेडी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो विलेय के मोलों की संख्या n है, इसको हमने ज्ञात किया। विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, विलेय का भार स्मॉल w होता है बटे विलेय का अणुभार m डैश होता है। तो हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w बटे m डैश लिख सकते हैं। और ये n का मान हम यहाँ मुख्य जो हमारा समीकरण आया है, फार्मूला आया है, वहाँ रख देंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा m बराबर, चलिए हम ऐसे समझाते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। m बराबर
हमने n की जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, स्मॉल w बटे m डैश, क्योंकि n का मान यही तो आया है बच्चों, है ना। स्मॉल w बटे m डैश बटे विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में, ठीक है। और इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपका बन के आएगा m इक्वल टू स्मॉल w बटे m डैश v के साथ में आ जाएगा लीटर में, ठीक। एक फार्मूला आपका ये हो गया। कभी कभी लीटर में नहीं होता है आयतन, बल्कि किस में होता है, मिलीलीटर में होता है। तो मिलीलीटर में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ये फार्मूला आया है m इक्वल टू स्मॉल w बटे m डैश गुणे v, यहाँ पे लीटर में था, यहाँ हम लोग v मिलीलीटर में कर देंगे और 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कुल आपके पास कितने फार्मूले हैं अब आप गिन लीजिए, है ना। कुल फार्मूले कितने हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन से फार्मूले आपको रेडी करना है, तो देखिए देखिएगा ध्यान से। एक ये आपका फार्मूला हो गया, एक ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया आपका, या यूं कह लें ये वाला, है ना। एक ये फार्मूला आपका हो गया और एक फार्मूला आपका ये हो गया। तो कुल 4 फार्मूले हैं एक तरह से जो आपको रेडी करना है ना, ठीक है। चलिए, तो मोलारता का फार्मूला अब आपको मिल चुका है ना। अब हम लोग चलेंगे, और ये सब जो चीज़ें हैं आपको, जो ये चीज़ें हमने लिखी हैं, विलय के मोलों की संख्या वगैरह, ये सब केवल साइड में चीज़ें निकाली जाती हैं। यहाँ n का मान हमको ज्ञात करना था तो हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक बार फिर से पढ़ा देंगे, हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ जो हमने एरो लगाया यही 4 फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, और कोई फार्मूला तैयार नहीं करना है। अब चलिए आंकिक प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 मोल NaCl को, है ना, 5 मोल NaCl को 2 लीटर पानी में घोला गया है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। 5 मोल NaCl को 2 लीटर पानी में घोला गया है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें, है ना, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या आपको दिया गया है। देखिए मोलों की संख्या, n का मान दिया है कितना, 5 मोल, है ना, मोलों की संख्या हो गई 5, और आयतन कितना दिया है, v कितना दिया है यहाँ, 2 लीटर, यही तो दिया है बच्चों। तो 5 मोल NaCl को 2 लीटर पानी में घोला गया तो मोलों की संख्या हो गई 5 और आयतन कितना हो गया, 2 लीटर। हमसे कह रहा है मोलरता ज्ञात कर दो। अब बच्चों बताओ फार्मूला क्या लगेगा, आपके सामने ही है फार्मूला, देखिए n दिया है और v दिया है, n दिया है और v दिया है, तो कौन सा फार्मूला बच्चों यूज होगा, लगाइए दिमाग, बताइए हमको। यहाँ फार्मूला यूज होगा, n दिया है और v दिया है, m इक्वल टू n बाई v। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है आपका, पलक झपकते लगा देना चाहिए आपको, है ना। देखिए लगा दे रहे हैं हम आपके लिए क्वेश्चन। फार्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n बाई v। चलिए स्मॉल n ही लिख देते हैं, नहीं तो फिर उसमें भी लोग कहेंगे, है ना। देखिएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n बाई v, ठीक है। n का मान कितना दिया है बच्चों, 5 मोल दिया है और आयतन है आपके पास 2। 5 में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 मोल प्रति लीटर, 2.5 मोल प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है लगभग, देखिए यहाँ पे भी वही कहानी है। क्या दिया है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। कह रहा है 2 मोल ग्लूकोज को 500 ml विलयन में घोला गया है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। 2 मोल ग्लूकोज को 500 ml विलयन में घोला गया है तो मोलरता ज्ञात करनी। देखिए यहाँ पे कितना मोल दिया है, 2 मोल, तो n का मान कितना हो गया, 2 मोल। 2 मोल ग्लूकोज को कितने लीटर, कितने ml विलयन में घोला गया, आयतन हो गया बच्चों 500 ml। आयतन कितना हो गया, 500 ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिलीलीटर भी लिख सकते हैं ना, मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आयतन पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आयतन सीधा सीधा आपको लीटर में दिया हुआ है,
तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ आयतन इस बार बच्चों मिलीलीटर में कर दिया है। किस में कर दिया है? मिलीलीटर में कर दिया है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। बिना लीटर में कन्वर्ट किए आप इसको मत लगाइएगा। तो आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। ठीक है, आयतन है 500 मिलीलीटर। अब इसको लीटर में बदलना है तो कुछ नहीं करना बच्चों, 1000 से इसको डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट गए। अब 5 में आप नीचे 10 बचा ना, 5 में 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.5 लीटर। ठीक है, आयतन को आपने अब मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप मोलरता आराम से निकाल सकते हैं। मोलरता ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा मोलरता का फार्मूला क्या है। यहाँ पे भी n दिया है और b दिया है, तो फार्मूला m इक्वल टू क्या लगा देंगे? n/v। n का मान कितना दिया है? 2 दिया है। और v कितना लाए हो? 0.5। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, क्या आया? 20/5। 5 से काटिए, 5 चौक 20, कितना है? 4 मोल प्रति लीटर। लीजिए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होती है, जहाँ मान वगैरह बदलना होता है वहाँ दिक्कत होती है। बहुत इत्मीनान से समझा रहे हैं। मिलीलीटर को कभी भी लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, लीटर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हमने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वैसा ही क्वेश्चन फिर है, एक बार देखिएगा। एक ही तरह के हम 2-3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है 0.5 मोल NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं ना, 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml विलयन में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ मोलों की संख्या कितनी दी है? n का मान है 0.5। आयतन कितना दिया है? 100 ml दिया है, मिलीलीटर दिया है। अब मिलीलीटर को लीटर बदलना है तो अभी हमने कहा था 1000 से भाग दीजिएगा, है ना। तो 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए, बचा क्या? 1/10। और 1 में 10 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 0.1 लीटर आता है। लीजिए, हो गया आपका काम आसान। मोलरता हमको ज्ञात करनी है। अब तो आप मिलीलीटर को लीटर में हमारे ख्याल से बड़े आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/v। n कितना है बच्चों? 0.5 है। v कितना है? 0.1 है। नीचे एक अंक पे दशमलव, ऊपर एक अंक पे दशमलव, कैंसिल हो जाएगा। 5/1 का मान कितना होगा? 5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आराम से हर एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पलक झपकते हमने सॉल्व करा दिए आपके। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी कोचिंग फेमस ही इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लगवाते हैं। थ्योरी तो बच्चों सबकी तैयार होती है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत कम लोगों का तैयार होता है। और न्यूमेरिकल ही गेम चेंजर होता है, ये हमने आपको स्ट्रेटजी में ही बता दिया था। चलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है ना। इसमें जो और फार्मूले आपने पढ़े हैं मोलरता के, वो लगेंगे। ठीक है, m इक्वल टू n/v के 3 न्यूमेरिकल हमने आपको सॉल्व करा दिए। उम्मीद है ऐसे न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो आप लगा ले जाओगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात करना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम प्रति मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अणुभार भी कह सकते हैं। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार आपको दिया हुआ है, ना दिया होता तो निकालना पड़ता है। चलिए अब लगाते हैं आराम से। ठीक है, देखिए 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो किसको घोला गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही तो घोला गया है, और जिसको घोला जाता है वही तो विलेय होता है। तो विलेय का भार कितना दिया है बच्चों? 40 ग्राम, है ना। विलेय का भार कितना दिया है? 40 ग्राम। आयतन कितना दिया है? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने 500 ml विलयन में घोला है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करनी है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार, अणुभार को हम लोगों ने यहाँ किससे दर्शाया? m' से। m' कितना दिया है? 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, आयतन यहाँ 500 ml दिया है, तो आप लोग इसको लीटर में मत कन्वर्ट करिएगा, आपके पास फार्मूला है। ठीक है, चलिए बताते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। ध्यान से देख लीजिए, है ना। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये देखिए, ये फार्मूला आपने पढ़ा अभी। m इक्वल टू स्मॉल w आपको दिया है ना वहाँ पे 40 ग्राम, m' आपके पास है ही है 40, आयतन है 500 ml और गुणे 1000। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो मोलरता का क्या फार्मूला लगाएंगे? देखिए ध्यान से, मिलीलीटर वाला फार्मूला है ना। देखिएगा,
मिलीलीटर वाला फार्मूला है m इक्वल टू स्मॉल w बटे m डैश गुणे आयतन किस में होगा, मिलीलीटर में, और मिलीलीटर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देते हैं। यही तो फार्मूला हमने आपको बताया। देखिए यहाँ, देखिए जो दिया है उसी आधार पे फार्मूले का चयन किया जाता है। जैसे यहाँ स्मॉल w दिया था, m डैश दिया था, है ना, तो स्मॉल w m डैश इसी फार्मूले में था, n बाई वी में तो होता नहीं है, इसी में था तो ये लगाओगे ना। आयतन मिलीलीटर में अगर दिया है तो फटाक से ही फार्मूला आप यूज करिएगा। देखिएगा कैसे लगाएंगे, वैल्यू रखिए और आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए। m इक्वल टू स्मॉल w कितना है बच्चों 40, m डैश कितना है बच्चों, अणुभार कितना है 40, आयतन कितना दिया है 500 मिलीलीटर ना, और गुणे 1000, 40 से 40 कैंसिल और 500 दूना 1000, है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2 मोल प्रति लीटर। लग गया क्वेश्चन आपका। यही अगर यहाँ पर आयतन आपका मिलीलीटर में ना होता, लीटर में होता, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते, तब हम लोगों को ये वाला फार्मूला यूज करना था, ये वाला। अगर आयतन मिलीलीटर में ना होता, लीटर में होता बच्चों, तो ये फार्मूला यूज होता। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो बहुत लगवाएंगे हम आपको, है ना। चलिए ये अगला क्वेश्चन, ये भी वैसे ही, ठीक है, ये भी वैसा ही न्यूमेरिकल है, आपके सामने है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार कितना दिया है 40 ग्राम प्रति मोल, वही सेम है, केवल वैल्यू चेंज हो गई है। तो देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ विलेय है और विलेय का भार कितना दिया है 4 ग्राम। आयतन कितना दिया है बच्चों 200 मिलीलीटर। और मिलीलीटर को लीटर में यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ n बाई वी वाला फार्मूला लगाना वहाँ कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हम लोगों को मोलरता निकालनी है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार m डैश कितना दिया है 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं बाप के लिए। देखिएगा कौन सा फार्मूला लगाओगे, मिलीलीटर वाला, ml वाला, है ना। m इक्वल टू होता है स्मॉल w बटे m डैश गुणे v किस में होगा, मिलीलीटर में होगा, और यहाँ पर क्या होगा 1000 से गुणा होता है। भाग करिए, देखिए वैल्यू रखिए। स्मॉल w कितना दिया है 4 दिया है, m डैश दिया है 40, आयतन कितना दिया है 200, और हम लोग गुणा किससे कर रहे हैं यहाँ 1000 से। तो 4 से 10 बार में ये कट जाएगा, 4 धाम 40, ठीक है। कितना आया देखिएगा 1000, और नीचे देखिएगा 200 में 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2000। 3 जीरो है नीचे और 3 जीरो है ऊपर, कट गए। 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, है ना, 0.5 मोल प्रति लीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका मोलरता का टॉपिक और उसके आंकिक प्रश्न, है ना, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं न्यूमेरिकल कह देते हैं, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल हैं जो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आज हम लोगों ने मोलरता के विषय में पढ़ा है ना। एक बार फिर से हम रिवाइज कराएंगे, है ना। एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, लेकिन एकदम से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग आज विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। विलयन की सांद्रता को हम लोग कई तरह से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता के पदों में प्रदर्शित करते हैं, मोललता के पदों में प्रदर्शित करते हैं, नार्मलता के पदों में प्रदर्शित करते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिशतता के पदों में 3 तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। एक होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, एक होता है आयतन बटे आयतन प्रतिशत, एक होता है पीपीएम के पदों में सांद्रता, है ना। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो विलयन की सांद्रता को हम लोग कुल 6 तरह से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है, मोलरता से लेकर के पीपीएम के पदों में। मोलरता के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, एक रिवीजन हम आपका करवा देते हैं, है ना। मोलरता की परिभाषा क्या होती है देखिएगा, किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों मोल प्रति लीटर होता है। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पे हम
आपको बता देते हैं मोलरता का फार्मूला। हमने 4 फार्मूले आपको रेडी कराए हैं, है ना, और चारों फार्मूला आपका हमेशा तैयार होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा मोलरता का फार्मूला, मोलरता बराबर, मोलरता m से हम लोग दर्शाते हैं इसको। मोलरता m बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता m बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में, है ना। मोलरता m बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन का आयतन v लीटर में। और यहाँ से एक शार्ट फार्मूला आपका रेडी होता है, m इक्वल टू n बाई वी। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई वी, है ना। ये आपका एक फार्मूला रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम मोलों की संख्या n को ज्ञात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या n बराबर होता है विलेय का भार w और बटे विलेय का अणुभार m डैश। तो यहाँ से शार्ट में फार्मूला क्या रेडी होगा, विलेय के मोलों की संख्या n बराबर होता है स्मॉल w बटे m डैश। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या का ये फार्मूला आप जान गए हैं। अब इस n का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल w बटे m डैश और नीचे विलयन का आयतन किस में है बच्चों, लीटर में, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना। m इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w बटे m डैश किसके साथ में आ जाएगा, v के साथ में, तो m डैश इंटू आयतन किस में होगा, लीटर में। तो एक फार्मूला आपका ये रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी आयतन बच्चों लीटर में नहीं होता बल्कि मिली लीटर में दे देता है। जैसे हमने अब आपको न्यूमेरिकल लगवा दिया तो आप और अच्छे समझ रहे होंगे। कभी कभी आयतन मिली लीटर में दे देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस इसी फार्मूले में हम लोग लीटर की जगह पे क्या लिख देंगे, मिली लीटर लिख देंगे और 1000 से गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। आसान सा है। तो कुल 4 फार्मूले हैं बच्चों आपके लिए, है ना। पहला फार्मूला आपका ये है, दूसरा फार्मूला आपका ये है, तीसरा फार्मूला बच्चों आपका ये है और चौथा फार्मूला आपका ये है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये सब साइड की चीज़ें हैं, है ना। फार्मूले में रखने के लिए हम लोगों को मोलों की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो 4 फार्मूला उम्मीद है आप एकदम रेडी रखेंगे। और इसी आधार पे हमने आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, है ना। 5 मोल यानी Cl को 2 लीटर पानी में घोला गया था, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या कितनी है, n का मान है 5 मोल, आयतन कितना दिया है 2 लीटर, मोलरता हमको ज्ञात करनी है, n और v दिया है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू n बाई वी। फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n बाई वी। m बराबर n का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, n का मान दिया है 5 और v का मान दिया है 2। 5 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ कह रहा था 2 मोल ग्लूकोज को, कितना बच्चों, 2 मोल ग्लूकोज है ना। यहाँ पे कह रहा है 2 मोल ग्लूकोज को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात करनी थी। तो n का मान हो गया 2 मोल, आयतन यहाँ दिया है 500 मिलीलीटर, लेकिन इसको डायरेक्ट मत रखिएगा, यहाँ लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करते हैं। 500 में 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 लीटर आएगा। m निकालना है हमको, फार्मूला हो गया m इक्वल टू n बाई वी, है ना। m इक्वल टू n बाई वी। n का मान कितना दिया है, 2 दिया था और v का मान दिया था 0.5, नीचे से दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ाए, 20/5 मतलब कितना आएगा, 4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.5 मोल NaOH को 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात करनी थी। n का मान कितना दिया है, 0.5 मोल, आयतन दिया है 100 मिलीलीटर, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो, 2 जीरो कैंसिल कर दो, है ना। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 लीटर। फार्मूले में जब आप रखोगे तो कितना आएगा, 5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 40 ग्राम NaOH को। अब यहाँ से फार्मूला आपका बदल गया है ना, कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है अगर, तो मोलरता ज्ञात करो। और NaOH का मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार दिया हुआ है आपको 40 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ विलेय का भार, NaOH आपका विलेय है, विलेय का भार W कितना हो गया, 40 ग्राम, आयतन कितना है 500 मिलीलीटर, लेकिन यहाँ इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास फार्मूला है मिलीलीटर का। और मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार कितना दिया है, 40 ग्राम प्रति मोल, है ना। तो m इक्वल टू क्या लगाएंगे फार्मूला, स्मॉल w बटे m डैश गुणे v, चूँकि यहाँ आयतन मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला फार्मूला यूज करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 मोल प्रति लीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी और न्यूमेरिकल हम लेकर के आपके लिए आएंगे जब, तो हम आपको
कभी कभी देखिए यहाँ पे आपको अणुभार दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अणुभार दिया नहीं होता है, उसमें निकालना पड़ता है। तो अभी उस तरह के क्वेश्चन भी हमको प्रैक्टिस कराना है आपको, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आसान से हैं वो हम करवा रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर बढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 ग्राम NaOH को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो मोलरता बताइए। यहाँ भी NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल होगा। इसको याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 40 ग्राम प्रति मोल होता है। अगर आप कहिए तो हम निकलवा के आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ 40 क्यों आया। देखिए 40 क्यों आया वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ताकि आपकी जिज्ञासा जो है वो ख़त्म हो जाए, है ना। देखिएगा इत्मीनान से। देखिए यहाँ NaOH दिया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये मोलर द्रव्यमान ना दिया होता तो हम लोग कैसे निकालते? भाई हमको M' चाहिए तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सोडियम का परमाणु भार होता है बच्चों, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, है ना। इन सबको जोड़ दिया जाता है। देखिए सोडियम NaOH में 3 तत्व हैं। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। अब इसको जोड़िए, 6 3 9 1 10, 2 1 3 और 1 4। देखिए अणुभार आ गया ना आपका 40। यही आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं तो इस तरह से हम लोगों को निकालना पड़ता। तो आपको सबसे पहली बात हर तत्व का परमाणु भार याद होना चाहिए, तभी आप अणुभार M' निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि 4 ग्राम NaOH को 200 ml विलयन में अगर घोला गया है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान आपको 40 दिया ही है, कैसे आता है वो भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो फार्मूला क्या लगेगा? चूंकि आयतन मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला फार्मूला लगाइए, M = स्मॉल w बटे M' गुणे V किस में होगा? मिलीलीटर में, है ना, और गुणे 1000। M बराबर स्मॉल w कितना है? 4 है, M' कितना है? 40 है, आयतन कितना है? 200 है, और 1000 से गुणा किए हो, 4 से काटोगे 4 धाम 40, ऊपर है 1000, नीचे है 200 धामा 2000, 3 0 3 0 कट गए, 1/2 का मतलब क्या होगा? 0.5 मोल प्रति लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो लेक्चर को 2-3 बार आप लोग देखिएगा ज़रूर, है ना। और बहुत ज़्यादा हम आपको एक ही लेक्चर में 50 टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन खूब अच्छे से, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग मोलरता के और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। खूब अच्छे से, खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ में। इसके अलावा कुछ ज़रूरी सूचना हम आपको दे देते हैं। देखिए अगर आप केमिस्ट्री की कोचिंग तो आपको फ्री में मिलेगी, है ना। इसका नोट्स आप टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो हमने अभी आपको न्यूमेरिकल वगैरह लगवाए हैं, इसका नोट्स आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम से कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। कोचिंग सारी व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध करा देगी, नोट्स से लेकर के लेक्चर तक, है ना, सारी चीज़। इसके अलावा अगर आपको बायोलॉजी की क्लास करनी है, फिजिक्स की क्लास करनी है, तो हमारे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, UP बोर्ड वाली क्लास। उसका लोगो ये है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप बायोलॉजी की क्लासेस ले सकते हैं और फिजिक्स की क्लासेस ले सकते हैं। कोर्स का प्राइस आप देख ही रहे हैं। ऑनलाइन बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव डाउट सेशन होगा, चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स रहेंगे, खूब जम के न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे फिजिक्स वगैरह में। क्लास के बाद क्लास का PDF नोट्स टेलीग्राम पे आपको दिया जाएगा। रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, जो भी हम पढ़ाएंगे वो रिकॉर्ड होकर के सेव हो जाया करेगी, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो भी आप आराम से बाद में पढ़ सकते हैं ना। और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत प्रीमियम नोट्स लेना चाहते हैं, अलग से केवल नोट्स ही लेना चाहते हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट वगैरह ख़राब हो जाता है, फेल हो जाते हैं ना, लेकिन वो 1 साल पढ़े होते हैं, तो उनके लिए लेक्चर की उतनी ज़रूरत नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि कहीं से अगर हमको बढ़िया नोट्स मिल जाता तो क्या पता हम उसको पढ़ के पास हो जाते हैं। तो ये केवल नोट्स बैच है आपका, है ना। कोचिंग का बहुत प्रीमियम नोट्स अगर आपको चाहिए, है ना, तो नोट्स भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी का भी नोट्स मिल जाएगा, और प्राइस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, बीच बीच में ऑफर भी आता रहेगा, जैसे दीपावली वगैरह में, तो आप लोग कम कीमत में भी कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में विलयन और उसके प्रकार के विषय में। चूँकि बोर्ड एग्जाम आपका लिखित परीक्षा होती है ना, जैसे हम लिख लिख के आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसे आपको लिखना होता है, सुनाना तो होता नहीं है। सुनाना तो प्रैक्टिकल में होता है, वाइवा होता है उसके लिए। तो चूँकि आपकी लिखित परीक्षा है तो आप लिखने की आदत डालिए, है ना।
एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, फिलियन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। आप वीडियो लेक्चर को देखिएगा एक बार और फिर इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा और इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हो सकता है यही यूपी बोर्ड में आ जाए। अगर यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना, कि विलियन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हमको पहले से ही पता है। ठीक है तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मोलरता के और न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करवाएंगे और हम मोललता के विषय में पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो बता दीजिएगा, हम थोड़ा सा और स्लो कर लेंगे, है ना। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कंटेंट और बेहतर किया जा रहा है आपके लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।